और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिजनों को और सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम, सादर नमन। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर G22 समर्थता प्रोग्राम के लिए जो उपस्थित हैं, उस दिशा में कुछ एक विशेष कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उस संदर्भ में प्रभु पशुपतिनाथ का आशीर्वाद आज सुबह टोटी साहब ने लिया, हम सबको प्रसाद दिया। उस विषय में हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी यहाँ पे माँ भारती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत और नेपाल दोनों राष्ट्र सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों रूपों में सदियों से एक ही कड़ी में, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक रूप में अगर आप देखें तो माँ जानकी का जन्म स्थान है यहाँ जनकपुर, और उनकी ससुराल अयोध्या में है। प्रभु श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को जहाँ उद्घाटन होने जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो अयोध्या को संपूर्ण विश्व पटल में भगवान राम के मंचन के रूप में, प्रभु श्री राम के गरिमामय उपस्थित के रूप में परिभाषित कराएंगे, वो सफल हुआ। कहीं ना कहीं 22 जनवरी की शुभकामनाएं आप सभी को इस मंच से मैं देना चाहूँगा। हम सभी को भारतीय होने में गर्व है, हम माँ भारती की संतान हैं, और नेपाल सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप में सदैव हम सबके साथ रहा है। विश्व इतिहास में अगर आप देखें तो एक इकलौता राष्ट्र है जो अपराजेय रहा, जिसे कभी विजित नहीं किया जा सका। प्रभु पशुपतिनाथ की कृपा इतनी रही इस राष्ट्र में कि इन लोगों ने संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत था, उसको प्रचारित करने में हमारे साथ सहयोग प्रदान किया है। भारत के रूप में हमेशा हमारी जो सेंट्रल कमेटी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने नेपाल को सभी तरह के सहयोग प्रदान किए हैं। नेपाल और भारत दोनों राष्ट्रों का जो सांस्कृतिक समन्वय की दिशा में सफल प्रयास टोटी साहब द्वारा किया जा रहा है, जिसको G22 के रूप में 22 राष्ट्रों की ओर आगे लेके जा रहे हैं, इस सब को हम सबका सदैव समर्थन प्राप्त रहेगा। भारत सरकार की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटी साहब ने ये जो विश्व बंधुत्व के लिए कार्य किया है, ये सदियों से हमारी परंपरा में रहा। वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, भारत का पंचशील का जो सिद्धांत है, टोटी साहब जैसे संत आज उसी को आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सो फर्स्ट गिव ए क्लैप, एक तालियां बजाइए उनके लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के रूप में दर्ज कराया है। एक और बात इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, सांस्कृतिक समन्वय, भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक समरसता, ये सभी चीजें तो राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में सदैव एक साथ प्रतिफलित होती ही रहेंगी, लेकिन पारिवारिक मूल्य और सामाजिक संतुलन ये उससे भी बड़ी बात है। यहाँ हम लोग आए हैं, रामचरितमानस की जो बेसिक थीम है परिवार, जो पारिवारिक इकाई है, जो पारिवारिक समन्वय है, हमें उसे भी बचाना है। इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के गौरवमयी परंपरा में, और भारत की जो अमूल्य धाती रही है, उस संदर्भ में भी हम सभी को ये देखना है कि विश्व में इन राष्ट्रों का जो भी सांस्कृतिक समन्वय या जो भी सांस्कृतिक उद्बोधन ले जाया जा